जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए बहुत सुंदर लेके आए हैं आसान माता की कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। इस कहानी को पूरा सुनिएगा तभी समझ में आएगा क्या कहानी है। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में पंडित पंडितायन रहते थे। पंडित पंडितायन के 4 बच्चे थे, एक बेटी थी, 3 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ी वाले की शादी हो गई थी बेटे की, और जो सबसे छोटे थे मतलब जो छोटा था उसकी शादी हुई थी, और बेटी की शादी हो गई थी। जो बीच वाला बेटा था उसकी शादी नहीं हुई थी। तो जो वो दोनों थे जिसकी शादी हुई थी अच्छा कमाते थे, बेटी भी अपने ससुराल अच्छे से थी। जो बीच वाला था बहुत जिद्दी था, थोड़ा नालायक टाइप था, किसी की बात नहीं मानता था, सुनता नहीं था। और धीरे धीरे ऐसे बड़ा हो गया। सब उसको बोले शादी ब्याह के लिए तो नहीं करता था, मतलब आवारा जैसे था। घर से बाहर निकलना, घूमना टहलना, मौज मस्ती करना, लेट घर पे आना, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना। तो ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। तो जो दोनों भाई थे वो अच्छा कमाते थे, उन्हीं से घर गृहस्थी चलती थी, अच्छे से सब रहते थे। पंडित भी अपना बाहर जाके कमा लेते थे। जब पंडित जाते थे कहीं पूजा सुनाने, सब कहते थे आपके 2 बेटे तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन आपका बीच वाला बेटा तो एकदम नालायक निकल गया। तो उनको बहुत बुरा लगता था। घर आते थे, बेटे को समझाते थे देर रात तक, बेटा सुधर जाओ, ऐसे मत करो, गलत चीज़ है, तुम भी अच्छे से कमाओ खाओ, अपनी ज़िंदगी गुजारो, क्या कर रहे हो। बोले कि सुनते ही नहीं थे, सुनता था करता अपने मन का था। तो बहुत दिन ऐसे बीतता गया। तो गांव वाले कहने लगे इसकी शादी करवा दो, शादी करवा दोगे तो ये सही हो जाएगा, जिम्मेदारियां आ जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। तो जो उसकी माँ थी बोली सही बात है। सोचे तो ज़बरदस्ती किए, बोले बेटा शादी कर लो तुम भी, और शादी करके अपनी ज़िंदगी बसाओ, क्या फालतू की चीज़ों में पड़े हो। तो मान नहीं रहा था, बहुत कहने के बाद मान गया शादी के लिए। शादी पड़ गई, शादी हुई, बीबी आ गई। बहुत सुंदर थी उसकी पत्नी, और बहुत वो पूजा पाठ करती थी, पूजा पाठ में बहुत मन लगाती थी। तो ऐसे चलता रहा बहुत दिन। अपना भाई कमा के देते थे उसी में खाता था, गुजारा करता था। उसका मन ही नहीं करता था कमाने का। तो बीबी भी कहती थी कुछ कमाओ तभी हम लोगों का गुजारा चलेगा। तो बीबी के कहने के बाद एक दिन सोचा जा रहा हूँ कमाने, तब तक 4 दोस्त उसके रास्ते मिल गए। दोस्त बोले अरे आओ खेलते हैं, यही गुल्ली डंडा, बैट बॉल, मैच, ताश, यही सब खेलता था, फालतू की चीज़ें। आओ दोस्त यार खेलते हैं। खेलते कहाँ जा रहे हो, तो दोस्त के कहने के बाद चला जाता था खेलने। फिर वो ऐसे ही हो गया। जो घर में दोनों भाई थे, वो दोनों भाई क्या किए, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो गए। बोले हम ही लोग कमा रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं। उनकी बीवी भी कहने लग गई कि ये कमाता नहीं है, अभी तो अकेला यही खाता था, जिसकी बीवी भी आ गई है, सबका खर्चा हमें उठाएंगे, मत खिला। मतलब इन दोनों को, दोनों मतलब भाई जो थे कमा रहे थे, इकट्ठा हो गए। वो दोनों क्या कहते, बोले हाँ नहीं खिलाएंगे। अपने माँ बाप से बोले मम्मी पापा हमें अलग कर दो, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं खिलाएंगे इनको, हमारे बस का नहीं, हम कितना खिलाएं, इतना बड़ा हो गया है। धीरे धीरे बीवी भी आ गई इसके, कल के बच्चे हो जाएंगे, खुद कमाएगा नहीं तो कब तक हम खिलाएंगे। बोले सही बात है। क्या किए, सबको अलग कर दिए, सब अलग हो गए। अब बेचारा क्या करे। तब भी क्या कहते हैं, अपना थोड़ा समझ में आया, कुछ कमाने इधर उधर जाने लग गया। तो नौकरी अच्छे से नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कमाने लगा अपना। तो जो बहन थी आती थी तो वही बड़े वाले भाई के पास, छोटे वाले भाई के पास जाती थी, और इस बहन के मतलब भाई के पास नहीं आती थी। उसकी बीबी सोचती थी पता नहीं क्यों नहीं दीदी मेरे पास आती हैं, ये दोनों के पास आती चली जाती हैं, मेरे में क्या कमी है। तो क्या कहते हैं, समझ नहीं पाती थी। बहुत सीधी थी बेचारी, बहुत पूजा पाठ करती थी वो। तो धीरे धीरे आ गया रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में सोची क्या कहते हैं कि अब तो रक्षाबंधन में दीदी मेरे घर भी ज़रूर आएंगी। तो बोले क्या कहते हैं, देख इकट्ठा कर लेती हूँ सामान उनके लिए, साड़ी पैसा जो भी है मेरे पास, मेरे घर भी आएंगी इनको राखी बांधने, मैं भी अच्छे से उनकी विदाई करूँगी। तो भैया रक्षाबंधन आया। रक्षाबंधन आने के बाद वो नंद तो आई, पहले बड़े वाले भैया से राखी बंधवाई, फिर छोटे वाले भैया से राखी बंधवानी गोग ले ली। जाने लग गई, बोली दीदी मेरे घर नहीं आओगी, मैं तुम्हारे घर क्या आऊँ, तुम इतना कर पाओगी, बड़े भैया इतना दिए, छोटा भाई इतना दिया, तुम क्या दोगी, तुम्हारे पास क्या है, दरिद्र कहीं के, खाने का तो है नहीं, आई हैं, मैं नहीं जाती।
मैं नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। तुम क्या दे सकती, तुम कुछ नहीं दे सकती हो। तो उसको बहुत बुरा बोला, दीदी आ तो जाओ। बोले नहीं आऊँगी, खाने पीने का तो घर में है ही नहीं, चली हैं मुझे बुलाने, मैं ऐसे नहीं आती हूँ। क्योंकि वो बहुत लालची थी। ऐसे करके चली गई, मतलब आई नहीं। बोली ठीक है। धीरे धीरे जब नौकरी बेचारे का हो गया, बहुत बेचारे पछताते थे, बहुत पछता रहे थे। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसे रोने लग गए, बिलख बिलख कर। बोली हे माता रानी, मैं आपकी इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतना पूजा पाठ करती हूँ, माता रानी मेरी कुछ रक्षा करो, मेरी भी रक्षा करो, मुझे भी कुछ धन दौलत दो माता रानी। धन दौलत ही आज के ज़माने में सब कुछ है माता रानी। देखो मेरी नंद मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरा दिल नहीं देखी, मेरा पैसा देख के नहीं आई। तो माता रानी मेरी भी रक्षा करो, मुझे भी आगे बढ़ाओ। माता रानी दयालु तो होती है माता रानी। बोली ठीक है। माता रानी आई सपने में, बोली तुझे क्या टेंशन है। वो बताए कि धन दौलत नहीं है माता रानी, जैसे मेरी कदर नहीं है, खाने पीने की कमी है। बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर आसान माता चली गई। सुबह पति जब आए कंपनी से, तो देख रहे हैं, उठे हैं सुबह सुबह पति, तो खूब खुश हुए हैं। तो बोले कि अरे आज आप इतना खुश क्यों हैं। बोले कि एक लॉटरी का निकला था, इसमें लॉटरी निकालनी थी, मैं भी लिया और देखा, मेरी तो लॉटरी निकल गई, मैं जीत गया। बोले कैसे, सच में। बोले हाँ। बोले कितने का। बोले 50,000 का। बोले 50,000 का लॉटरी जीत गए। बोले हाँ। इतना खुश है तो उसे पता था कि सपने में आसान माता आई थी, वही की हैं। बोली धन्यवाद माता रानी, आपने तो एक ही दिन में चमत्कार कर दिया। बोली माता रानी, कौन माता रानी। बोले आसान माता रानी, मैं उनकी पूजा करती हूँ ना, वो मेरी हर चीज़ सुनती है, वह उन्होंने ही ऐसा किया है कमाल। इसलिए आप मेहनत से ड्यूटी करो, माता रानी आप हमें हमेशा भरपूर देंगी। बोले ठीक है। तो उसके बाद जब 50,000 आया, धीरे धीरे ऐसे अपना कमाने लग गया, अच्छा तो अच्छे से घर बना लिया, अच्छे से रहने लग गया। तो बहन जो थी लालची तो थी ही, बोली ये भाई कैसे, और वो दोनों भाई जो थे उन सबसे भी आगे हो गया। तब उसको लालच आ गया, तब आई अपने भाई के पास, दूसरा रक्षाबंधन आया, भाई के पास आई राखी बनवाने। तब क्या कहते, भाभी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन क्या कहते हैं, भाई बोला बहन जब मेरे पास पैसा नहीं था तब तुम मेरे पास नहीं आती थी, तब क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं था ना। आज मेरे पास पैसा हो गया तो आ रही हूँ मेरे लिए, तब भी तुम्हारे लिए इतना प्यार था, आज भी है बहन। ऐसे नहीं करना चाहिए, सबके पास गरीबी होती है, समझ नहीं होती है। बहन बोली मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा लालच में पड़ गई थी कि दोनों भाई से मिलता है, आप क्या दोगे, उस गलती को क्षमा करो। जब सब कुछ पूरा हुआ तब वो जो थी आसान माता का दुरदुरिया जब वह बृहस्पतिवार आया, देवरानी जेठानी को बुलाई। अब देवरानी जेठानी तो चिढ़ रही हैं उससे कि कहाँ इसके पास कुछ था नहीं, कहाँ ये हम लोगों से भी ज़्यादा हो गया, चिढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी आई आसान माता की पूजा में, वो आसान माता से बहुत बहुत धन्यवाद की। बोली है आसान माता, जैसे जो भी मेरे पूजा में शामिल है, जो मेरी कथा को सुन रहा है, जो किसी को सुनाएगा, उन सबकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करना माता रानी, सबकी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करना। और बोलो आसान माता की जय है माता रानी, मेरी इस कहानी को सुनाने वाले की इच्छा ज़रूर पूरी करना, क्योंकि माता रानी उन सबकी इच्छा पूरी करती है जो उनका श्रद्धा भाव से मन से उनकी पूजा करता है। बोलो आसान माता की जय।